बात अगली खबर की। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। इन सबके बीच इन एनकाउंटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और जातिवाद का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। यह विवाद इसलिए उठा क्योंकि बीते 7 महीनों में एनकाउंटर की एक लिस्ट सामने आई। इस लिस्ट में 22 एनकाउंटर की डिटेल है, जिसमें से सबसे ज्यादा मारे गए 13 अपराधी यादव जाति के हैं, जबकि एक ब्राह्मण, एक भूमियार और एक मुस्लिम है। यही वजह है कि जातियों का समीकरण बैठाते हुए राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। सम्राट चौधरी ये पहले ही कह चुके हैं कि अपराधियों की खैर नहीं है। हाल फिलहाल में जब वो चुनाव जीते और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे और जब मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता, और उसके बाद से ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और उसमें अब जाति एंगल वहां पर आरजेडी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो देख रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, शक्ति के लिए होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति पूछकर इनकाउंटर करे पुलिस वाले। नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी के कहने का भावार्थ यह था, साथ में यह भी जोड़ा कि देखिए कॉमन सेंस क्या है। ये किस पर अटैक था? विपक्ष के नेता पर। चूंकि विपक्ष के नेता यादव समुदाय का भरोसा उन पर टूट गया, चूंकि राजनीति के फ्लॉप खलनायक हैं 2019, 2020, 2024, 2025, तो वोट दरक गया है, भरोसा टूट गया है, तो जातीय उन्माद पैदा करते हैं। बात अगली खबर की। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। इन सबके बीच इन एनकाउंटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और जातिवाद का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। यह विवाद इसलिए उठा क्योंकि बीते 7 महीनों में एनकाउंटर की एक लिस्ट सामने आई। इस लिस्ट में 22 एनकाउंटर की डिटेल है, जिसमें से सबसे ज्यादा मारे गए 13 अपराधी यादव जाति के हैं, जबकि एक ब्राह्मण, एक भूमियार और एक मुस्लिम है। यही वजह है कि जातियों का समीकरण बैठाते हुए राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। सम्राट चौधरी ये पहले ही कह चुके हैं कि अपराधियों की खैर नहीं है। हाल फिलहाल में जब वो चुनाव जीते और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे और जब मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता, और उसके बाद से ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और उसमें अब जाति एंगल वहां पर आरजेडी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो देख रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं।
हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो, और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा। तो सम्राट चौधरी जी को हाथ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति पूछकर इनकाउंटर करे पुलिस वाले। नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी के कहने का भावार्थ यह था, साथ में यह भी जोड़ा कि देखिए कॉमन सेंस क्या है। ये किस पर अटैक था? विपक्ष के नेता पर। चूंकि विपक्ष के नेता यादव समुदाय का भरोसा उन पर टूट गया, चूंकि राजनीति के फ्लॉप खलनायक हैं 2019, 2020, 2024, 2025, तो वोट दरक गया है, भरोसा टूट गया है, तो जातीय उन्माद पैदा करते हैं। बात अगली खबर की। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। इन सबके बीच इन एनकाउंटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और जातिवाद का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। यह विवाद इसलिए उठा क्योंकि बीते 7 महीनों में एनकाउंटर की एक लिस्ट सामने आई। इस लिस्ट में 22 एनकाउंटर की डिटेल है, जिसमें से सबसे ज्यादा मारे गए 13 अपराधी यादव जाति के हैं, जबकि एक ब्राह्मण, एक भूमिहार और एक मुस्लिम है। यही वजह है कि जातियों का समीकरण बैठाते हुए राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। सम्राट चौधरी ये पहले ही कह चुके हैं कि अपराधियों की खैर नहीं है। हाल फिलहाल में जब वो चुनाव जीते और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मतलब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे और जब मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता, और उसके बाद से ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और उसमें अब जाति एंगल वहां पर आरजेडी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है वो देख रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो, और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा। तो सम्राट चौधरी जी को हाथ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति पूछकर इनकाउंटर करे पुलिस वाले।
नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी के कहने का भावार्थ यह था, साथ में यह भी जोड़ा कि देखिए कॉमन सेंस क्या है। ये किस पर अटैक था? विपक्ष के नेता पर। चूंकि विपक्ष के नेता यादव समुदाय का भरोसा उन पर टूट गया, चूंकि राजनीति के फ्लॉप खलनायक हैं 2019, 2020, 2024, 2025, तो वोट दरक गया है, भरोसा टूट गया है, तो जातीय उन्माद पैदा करते हैं।